নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে গিফ্ট চিটি ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট আৰু এই গিফ্ট চিটি ৰিভাৰ ফ্ৰণ্টৰ এয়া বাউণ্ডাৰী ৱাল হয় আৰু এয়া 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা প্ৰজেক্ট হয়। এয়া গিফ্ট চিটিৰ শোভা বৰ্ধনৰ কাৰণে এই গিফ্ট চিটি ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এতিয়া মনচুন ছিজন আহি গ'ল। আজিৰ পৰা 15 দিন হৈ গৈছে কণ্টিনিউ এই গুজৰাটত বৰষুণ হৈ আছে আৰু যিকেইটা ডাউনফল জেগা হয় তাত কণ্টিনিউ আপোনাৰ বৰষুণ দিয়াৰ ফলত জেগাই জেগাই ইয়াত ফ্লাডো আহি গৈছে, মানে বানপানী হৈ গৈছে, বৰোদা হয়, এনেকুৱা যিকেইটা ডাউন। কিন্তু এই গান্ধীনগৰ আহমেদাবাদ কি হয়, অলপ হাইট আছে জেগাটো, গতিকে হাইট কাৰণে ইয়াত মানে যিমানেই বৰষুণ দিয়ক বানপানী কিবা ইয়াত নহয় মানে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে পাহাৰ সদৃশ মাটি খানি খানি এই বাউণ্ডাৰী ৱাল কনষ্ট্ৰাকশ্যন বহুত ডাঠকৈ বহুত মোটাকৈ দিছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে চক। আৰু ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যন আগতে আজিৰ পৰা 3 মাহ আগতে ইয়াত কৰি থৈ গ'ল, 3 মাহ আগতে হৈ গ'ল ইয়াৰ কাম। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে মই টাচ কৰিছোঁ, বহুত ধুনীয়া মজবুতি আছে। আৰু ইয়াত মাজতে কিবা দি থৈছে, প্লাষ্টিকৰ হয় মানে ছেপাৰেট। আৰু ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া ৰড এনে ওপৰলৈ গৈ থাকিব গাঁঠি গাঁঠি পেলাই। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া বাউণ্ডাৰী ৱাল বহুত মজবুতকৈ বনাই থৈ দিছে। বনাই এনে আগলৈ গৈ এয়া ধলেশ্বৰ শিৱ মন্দিৰ ব্ৰিজ এটা আছে, তালৈকে পাই যাব 5 কিলোমিটাৰ। আৰু তাৰপৰা ধৰি আগলৈ গৈ আপোনাৰ গিফ্ট চিটি যাবৰ কাৰণে যিটো PDPU ব্ৰিজ আছে তালৈকে কানেক্ট হ'ব। আৰু আগলৈকে যাব মানে 5 কিলোমিটাৰ, তালৈকেতো 5 किलोमीटर নাই। धलेश्वर शिव मंदिर से PDPU ब्रिज तक अप्रोक्स होगा 2 किलोमीटर आसपास होगा, इतना ही। और आगे 3 किलोमीटर जाएगा, मतलब ये गिफ्ट सिटी रिवर फ्रंट का जो लेंथ होगा 5 किलोमीटर है। तो इसका काम अभी तो रुका हुआ है, लेकिन इसका जो 10 फीट तक इसका जो बाउंड्री वाल है दोनों तरफ दाहिने बाएं, उसका काम हो चुका है। और अभी मानसून सीजन बारिश का वजह से अभी इसमें कोई मशीनरी हमको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इसमें छोड़ चुका है, क्योंकि इसका जो असली काम था जो बाउंड्री वाल है वो हो चुका है। तो अभी ऊपर तक का जो कंस्ट्रक्शन है वो बाकी है, 20 फीट 30 फीट जितना होगा वो हो जाएगा। और वो बारिश का बाहर का मौसम में भी कर सकेगा। और अगला साल को जब ये साबरमती नदी में जो अभी पानी हुआ है थोड़ा बढ़ेगा स्तर, इसका जल स्तर, और जब ख़त्म होगा अगला साल तो मान लो मार्च अप्रैल तक इसका काम फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये इसका जो डिगिंग का काम है 15-20 फीट जितना नीचे डिगिंग करना होगा, उसका काम बाकी रहेगा। और 15-20 फीट ये साबरमती नदी का तल को डिगिंग करेगा, उसके बाद इसमें पानी छोड़ा जाएगा नर्मदा कैनल में। जैसा पानी दिया है तो लगता है नर्मदा से ही पानी लेके आएगा। और ये साबरमती नदी जहाँ फ़िलहाल पानी नहीं है तो इसमें पानी आएगा, मतलब ये रिवर फ्रंट के लिए। और ये आने वाला फ्यूचर में ये गिफ्ट सिटी रिवर फ्रंट साबरमती रिवर फ्रंट के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ये बाउंड्री वॉल है। तो इसको अगर हम पैदल से अगर इसको हम ब्लॉगिंग करेगा तो वाह 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा है। अप्रोक्स 3 किलोमीटर का ये कंस्ट्रक्शन अभी तक हो चुका है जगह जगह पे। तो इसको तो ये ख़राब रास्ता है, अभी पानी है पूरा, और साथ में अभी बारिश गिर रहा है, तो इसको कंप्लीट करना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे बाहर आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन का अभी क्या हाल है, कितना प्रोग्रेस है, इसको थोड़ा दिखाने का कोशिश किया। और आगे आप लोग को देखने को मिलेंगे जो डंपिंग एरिया है, जो इसके लिए गाड़ी वगैरह मेंटेन करता है। इसमें बालुआ गेंती मतलब सब कुछ उसमें स्टॉक करके रखा हुआ है। अभी तो फ़िलहाल क्या है 15 दिन का बारिश का वजह से क्या है इसमें काम तकरीबन रुका हुआ है थोड़ा। फिर भी जो करने वाला काम उसको तो बारिश जब ठीक होता है चलता ही है, लेकिन ऐसे तो रुका नहीं है काम। लेकिन जो बाउंड्री वॉल और बनाना था, मतलब ज़मीन से लेकर ऊपर तक का, वो काम थोड़ा रुका हुआ होगा 15 दिन से। बाकी ऐसे दोनों तरफ अभी मैं एक ही साइड का कवर कर रहा हूँ, ये दाहिने तरफ का। अभी तो बाएं भी सेम इतना ही काम हुआ है, 10 फीट ही ऊपर इसका बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन ऊपर उठाया गया है। यह है अभी फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं इसका एक ड्रोन वीडियो थोड़ा दिखाने का कोशिश करूंगा। लेकिन अभी बारिश गिरा है, और ये जब बारिश रुक जाएगा उसी टाइम मैं एक आप लोग को ड्रोन शूट करके दिखाने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा।